जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज सेट ऑफ m n नंबर्स, रियल और इमेजिनरी। ये नंबर रियल हो या इमेजिनरी हो, उनके सेट को अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज and n कॉलम। n नंबरों को एक मैट्रिक्स में अरेंज करें, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में यदि हम उन्हें अरेंज करें जिसमें से कि m तो रो हो और n कॉलम हो, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। एंड रीड एज m बाई n, m बाई n, m मल्टीप्लाई एन रीड नहीं करते हैं, उसको m बाई n से रीड करते हैं। मान लिया 3 पर्सन है A B C और ये मार्केट में कोई ऑब्जेक्ट को परचेज करने जाते हैं। मान लिया पेन खरीद रहे हैं और बुक्स खरीद रहे हैं और कॉपी खरीद रहे हैं। इन्होंने मार्केट से सेट खरीदा, पेन बुक और कॉपी। 1 2 3 0 4 5 1 0 3 या इसे 2 ले लें और इसको हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दें कि अब यहाँ से अगर जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है कि A ने 1 पेन परचेज किया, कॉपी 3 परचेज की, B ने कोई पेन परचेज नहीं किया और बुक्स जो है 4 खरीदी, B ने 5 जो है कॉपी खरीदी। तो इस तरीके के डाटा को जब हम अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दीज आर कॉल्ड रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ये वर्टिकल लाइन होती है, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें हम रो कहते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जहां पर भी कैपिटल लेटर लिखा होगा दैट मीन्स इट इज द मैट्रिक्स। और जो ये रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल H, Y, Z एक्सेट्रा। द नंबर, ये जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये नंबर, दीज आर कॉल्ड, इन्हें नंबर भी कहते हैं या एलिमेंट भी कहते हैं या मेंबर्स और फंक्शन भी कहते हैं। इनको हम फंक्शन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है, ये क्या है? A11, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरीके से दूसरी रो पहला कॉलम। तो इस तरीके के ये रिप्रेजेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसके अंदर AIJ। I का मतलब है ITH रो और J का मतलब है JTH कॉलम। जैसे यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऑर्डर M बाई N। जहां पर I की वैल्यू जो है या तो M रो के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी और N इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 या 1 से बड़ी होगी। इसी तरीके से J जो है नंबर ऑफ कॉलम जो है N या N से छोटी होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी। ऑर्डर की हम बात करें तो जो M बाई N होता है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन या डिनोशन की बात करें तो मैट्रिक्स हमेशा रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ बिग ब्रैकेट। मैट्रिक्स को हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखे जाते हैं जो इसके एलिमेंट्स होते हैं और स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो और कॉलम
कितने भी हों, ज्यादा से ज्यादा कॉलम हो, जैसे 1 2 3, तो इसमें कितना, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3, और जो हमारी रो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 1/n। मैंने आपको बताया था कि m मीन्स रो नंबर ऑफ रो और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सेम एज एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4 या 1 2 -1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर जाएगा 3/1, इसका भी 3/1। यानी कि अगर रो मैट्रिक्स होगी तो उसमें केवल एक रो होगा, और अगर कॉलम मैट्रिक्स होगी तो उसमें केवल एक कॉलम होगा। तो ये निकल नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, या शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर 3 या ऑर्डर 2 और ऑर्डर 4। फोर्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम, इक्वल हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि मैं पहले अभी डेफिनेशन आपको बताई है। स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ n/n या m/n, ऑर्डर सेम है, is called the diagonal matrix if all the elements except the diagonal elements are 0। ये जो होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट है, these are called diagonal element। ऐसे नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट है, A11 A22 A33, वे एलिमेंट जिनके ITH और JTH जो नंबर है वो सेम हो, ITH = J, यानी कि I = J है, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो जिनके डायगोनल एलिमेंट में, तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें वहां पर तो एलिमेंट दिए हों और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वे सारे के सारे 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप चल रही है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं वे तो बिल्कुल सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये सारे सेम हैं, मीन्स AIJ = 0 for I does not equal to J, और AIJ = K, जहां पर K की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, और K does not equal to 0, K की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या पढ़ा हमने, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट क्या थे सेम, इक्वल थे, तो वो होगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसमें सारे के सारे एलिमेंट 1 हो, ओनली 1, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, I2 का मतलब 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, I3 का मतलब 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वे एलिमेंट गिवन होंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम सभी पे सेम एलिमेंट रख दें तो वो बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स।
यदि हम यहाँ पर 1 1 रख दें तो वो बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यदि हम इसके सारे एलिमेंट को 0 कर दें तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स ऑलवेज डिनोटेड बाय 0 यानी कि OC यानी कि एम्प्टी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट गिवन होंगे, बाकी नॉन जीरो होंगे। ये सारे एलिमेंट इक्वल होंगे तो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और ये सारे एलिमेंट 1 1 होंगे तो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये सारे एलिमेंट 0 होंगे तो बन जाएगा वो नल मैट्रिक्स। देखिए नाउ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स square matrix Aij is called upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I greater than j। जो रो है वो कॉलम से जो बड़ी एलिमेंट है वो 0 हो। जैसे ये क्या है हमारा A11 A12 A13 और ये क्या 21। जो हमारा A21 A31 A32 these are 0। देखिए ये ट्राइंगल है, इसने बोला है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ये जो मेन डायगोनल है इससे नीचे के सारे एलिमेंट 0। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि सेम डेफिनेशन यदि इससे मेन डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हों तो इस तरीके की मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका मेन डायगोनल हो गया। इससे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों में ही डेफिनेशन देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो जो यहाँ पर क्या बोला उसने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि मेन डायगोनल से ऊपर का जो ट्रायंगल है उसमें तो एलिमेंट गिवन हो, कोई ना कोई एलिमेंट गिवन हो, लेकिन नीचे का जो ट्रायंगल है उसके सारे एलिमेंट 0 हो। यहाँ पर एलिमेंट 0 हो सकते हैं कोई फर्क नहीं, लेकिन सारे एलिमेंट 0 ना हो। और यदि इससे अपर वाला जो पोर्शन है वो जो ट्रायंगल बन रहा वो 0 हो जाए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये वाला हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। कब होंगी? सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, m/n और m/n। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स B एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the corresponding element of second matrix। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है यानी कि Aij इज इक्वल टू Bij। Aij हम मैट्रिक्स A के एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं और Bij हम मैट्रिक्स B के एलिमेंट को डिनोट। जैसे देखिए ये जो एलिमेंट है 3 A11 है तो B11 3 हो गया। देखिए बिल्कुल सेम है एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सेम। अगर एक भी एलिमेंट अलग होगा तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं होगी, यानी कि इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए A11 क्या है 2 और B11 क्या है 1 हो गया। तो ये एलिमेंट इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स आपकी इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। प्लीज नाउ एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स सॉल्यूशन 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 तो रो है इसके अंदर और 1 2 3 4 कॉलम, तो ऑर्डर 3/4, ऑर्डर 3/4 नॉट 3 × 4। और अगर हम टोटल एलिमेंट की बात करें तो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 3 × 4 = 12।
Number of total element is equal to 12. Third portion A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा आपका A13 इज इक्वल टू 19। इसी तरीके से A21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम A21 इज इक्वल टू 35, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा आपका A33 इज इक्वल टू -5। इसी तरीके से A24 दूसरी रो फोर्थ कॉलम 12 और A23 इज इक्वल टू हो जाएगा दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2। दैट इज योर आंसर। सॉल्यूशन नंबर 2। इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, यदि इसके अंदर 24 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? तो ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर क्या होता है? 24 है, इसके फैक्टर को, यानी कि ऑर्डर हो सकता है 1/24, 2/12, 1/24 और 2/24, इस तरीके से हम ऑर्डर ले लेंगे। और क्या हो सकते हैं, अब इसे रिवर्स करके 24/1, 12/2, 8/3 और 6/4, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। आगे क्या कहा उसने, 13। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 13। तो 13 के लिए क्या बनेगा, 1/13 एंड 13/1, क्योंकि 13 के और कोई फैक्टर नहीं होगा। सेम एज सॉल्यूशन नंबर 3, प्लीज DIP डू इट्स प्रैक्टिस। इसे आप सेम एज सॉल्यूशन नंबर 2 की तरह आप अपने आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4। एक मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसका ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ। 4 का फर्स्ट पार्ट AIJ इज इक्वल टू दिया हुआ है A प्लस I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि ऑर्डर क्या है यहाँ पर 2/2, तो I की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 और 2, और J की वैल्यू 1 और 2। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, A11 पहली रो पहला कॉलम, I की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, J की भी वैल्यू 1 रखेंगे, अपॉन 2, ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से A12 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो कितना रखेंगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2। A21 दूसरी रो पहला कॉलम, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2। और A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 15/2, ये आ जाएगा 8। तो मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी 2, 9/2, 9/2 और 8। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, प्लीज DIP डू इट्स प्रैक्टिस। Now, solution number 5.
फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑर्डर क्या है 3/3, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 और जे की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। देखिए क्या होगा ए आई जे 1/2 माइनस 3i प्लस जे। तो रखिए A11 पहली रो पहला कॉलम 1/2 ये जाएगा -3 प्लस 1, ये कितना आ गया -2 यानी कि 1। ये मॉड है और इसमें अगर माइनस वैल्यू आ जाएगी तो प्लस वैल्यू आएगी। A12 पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा ये -1 यानी कि 1/2। A13 1/2 -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। A14 1/2 -3 और 4 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से A21 दूसरी रो पहला कॉलम 1/2 आई की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर -6 प्लस 1 ये आ जाएगा 5/2। A22 1/2 -6 प्लस 2 कितना हो गया 4/2 2 हो जाएगा। A23 1/2 -6 प्लस 3 3/2। A24 1/2 ये हो जाएगा -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली A31 हो जाएगा 1/2 3 3 या 9 और 1 कितना हो गया ये -9 प्लस 1 8 यानी कि 4। A32 1/2 -9 प्लस 2 इट मीन्स 7/2। A33 is equal to 1/2 -9 प्लस 3 ये आ जाएगा 6 3 आ जाएगा और A34 का मतलब हो जाएगा -9 प्लस 4 5/2। अब हम इसको मैट्रिक्स में रख देंगे। क्या होगी मैट्रिक्स हमारी 1 1/2 0 1 5/2 2 3/2 और 1 4 7/2 3 और 5/2। दैट इज योर आंसर। Second part, please VIP do its practice. Please listen. Now solution number 6. Find the value of x and y if this matrix is equal to this. मैंने आपको क्या बताया था दो मैट्रिक्स सब इक्वल होती है, उनका ऑर्डर सेम है और ईच एलिमेंट आर इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, z इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। चलेगा आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से 5 प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8।
या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या ऐसे दो एलिमेंट बताओ जिनको ऐड करने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 8, ऐड करने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, y इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 8। इसके बाद थर्ड पार्ट, प्लीज डू क्विक प्रैक्टिस। नाउ अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। तो 7 में क्या गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस माइनस, दिस इज कैंसिल, माइनस a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। नाउ अगेन 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। दैट इज योर आंसर। सॉल्यूशन नंबर 8, Aij इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रो स्क्वायर मैट्रिक्स। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9 में ये कहा है कि x और y की किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। देखते हैं, 3x plus 7 is equal to 0, that means x is equal to -7/3। ये लिया। अब हम जरा इससे चेक करते हैं, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, -3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2/3, x की वैल्यू -2/3 आ रही है और x की वैल्यू -7/3। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां से अलग वैल्यू आ रही और यहां से अलग, नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन नंबर 10, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर क्या है इसका, इज इक्वल टू 3/3, और एंट्री कितनी है इसके अंदर, यानी कि एलिमेंट कितने हैं, 0 और 1। एलिमेंट 0 और 1। इसने कहा नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या होगी, इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, एंट्री कितनी होगी 2, 2 की पावर ऑर्डर 3/3, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। दैट इज योर आंसर। प्लीज लुक एट